बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DR महबूब न्यूज़ के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। और आज हमारा जो मौजू है वो है पाकिस्तान की रवायती सियासत और इसके ऊपर मुल्क के ऊपर पड़ने वाले जो असरात हैं उनके बारे में, और पाकिस्तान की जो रवायती सियासत है और रवायती सियासतदान, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरी मेहमान शख्सियत है जनाब सैफ खान, और मेरी दूसरी मेहमान शख्सियत है जनाब हाफिज़ सियासत। अच्छा, तो बिला ताखीर मैं अपने सवालात जो हैं इन दोनों मेहमानों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले सैफ खान, आपसे सवाल है, पाकिस्तान की जो मरूसी और जो एक रवायती सियासत है, ये हर दफ़ा सियासतदान अपना चेहरा बदल बदल के आ जाते हैं और वही सियासत का अंदाज, वही रवायती सियासत, वही नारे, वही झूठे वादे, वही झूठे दावे, और फिर लोग आवाम जो है उनके नारों में, उनके भूले बुसरों में, उनके नारों में आ जाती है। और इस तरह फिर ये लोग 5 साल उनका खमियाजा जो है वो भुगतते हैं। तो सैफ खान, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो रवायती सियासत का जो कल्चर है, ये किसी हद तक तो ये ठीक है कि ये रवायती सियासत ख़त्म नहीं हुई। जी। दुनिया में असर हाज़िर में जहाँ आप देखें कि बैनुल-अक़वामी हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदले, मिडल ईस्ट के हालात आपके सामने और फिर यूक्रेन और रूस के हालात भी आपके सामने। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो रवायती एक सियासत का अंसर है वो क्यों है? क्या इसमें हम नए चेहरे, जो नए अंदाज के साथ जो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर एक नई जहद की तरफ लेके जाएं, कब होगा? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जैसे आप पीटीआई की अगर बात करें तो इमरान खान साहब थे, लेकिन असल में जो पीटीआई चल रही थी ना, वो चल रही थी इमरान खान की वजह से। अब आप देखें इमरान खान साहब वो उनको जेल में हैं, तो अब उनकी जो पार्टी के जो बंदे थे ना, वो उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह उम्मीद नहीं है वैसे, लेकिन अब जब रिसेंटली नवाज शरीफ का जो उनके एंट्री हुआ, उनका जलसा हुआ, आपको पता चला होगा इंशाल्लाह कि उसमें काफ़ी अवाम थी और काफ़ी लोगों की दिलचस्पी थी उनकी उस पार्टी में। तो उम्मीद है कि इन दो पार्टियों में ही मुकाबला होगा। तो इमरान खान साहब की तो पार्टी मुझे डगमाती हुई नजर आ रही है, तो लेकिन उम्मीद है कि नवाज शरीफ की पार्टी आएगी और वो सहारा देगी। अच्छा, देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो एक शुरू से एक रहा है ट्रेंड पाकिस्तान में, अब ये इमरान खान की जमात आई थी तो उन्होंने कहा कि ये बांधने लगी है। जी। अच्छा, मौजूदा सियासत में कब ऐसा होगा कि एक ऐसी तब्दीली आएगी जिससे लोग, आवाम जो है वो ताज़ा हवा का झोंका समझेंगे? और फिर बिलावल भुट्टो ने भी आवाज़ उठाई है कि बुजुर्ग सियासतदान घरों को चले जाएं, आराम करें, नौजवान सियासतदानों को मौका दें। तो ये किस हद तक उनकी इस बात को आप इससे इत्तेफाक करते हैं? पहले तो मैं आपसे कहता हूँ, फिर मैं अपने दूसरे मेहमान की बात करूँ। बेसिकली ये बात नहीं है कि जवान या बुजुर्ग की बात नहीं है, आप देखें, बल्कि जो पहले से काम करने वाले हैं जैसे नवाज शरीफ हो गए, इतने उनको अरसा हो गया काम करते हुए, बल्कि उनकी पार्टी में ज़्यादा चेंजेस आए हैं उनके अंदर। आप देखें बहुत ज़्यादा, अगर मेरे ख्याल से उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुल्क से निकाल दिए तो बाकी कुछ बचता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए बुज़ुर्ग की बात नहीं है, ना जवान की बात है, बल्कि एक्सपीरियंस है उनका। एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा जवान के, अब जैसे आप बात करें जवानों को, तो वैसे कहा गया किसी ने कि आना ही नहीं चाहिए इस सियासत के अंदर। उसकी क्यों वजह, क्या वजह है कि इसकी क्यों नहीं वजह आना चाहिए? इसके अंदर आप देखें जो है ना, बुजुर्ग वगैरह जो हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है। जवानों को तो आना नहीं चाहिए, इसमें दुश्मनियाँ वगैरह बढ़ती हैं और एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा होती हैं, इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए जवानों के अंदर। चलो, इसका मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा। मैं यही सवाल अपने दूसरे मेहमान शख्सियत जनाब हाफिज़ सियाद गुजर साहब को रखते हैं। तो आप बताइए जी कि बिलावल भुट्टो का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि जनाब बुजुर्ग सियासतदानों को घर में आराम करना चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए, नई सोच के साथ, नए इरादों के साथ, नए वर्बलों के साथ। आप क्या कहते हैं? पहले तो अर्ज़ ये है, वो आपका जो साबका सवाल है उसको मुझे ज़रा मैं थोड़ा सा लेकर तो फिर आगे चलता हूँ। आपने ये कहा था कि वो जो तब्दीली आप जो है ना वो क्या, यानी कि तब्दीली देते हैं, तो तब्दीली का खमियाजा आपने भुगत लिया। वो जो 3.5 साल आपने तब्दीली को जो है ना वो वोट दिए, तो उस तब्दीली की वजह से जो मुल्क जिस जो है वो आज लहर में पहुँचा है, वो आप सबके सामने है कि मुल्क का क्या हाल है। नौजवान नस्ल हमारी जो है ना इतनी जो है वो इखलाक उनका तबाह हो गया है, बोलने का उनको जो है ना वो बिल्कुल तहजीब भूल गए हैं, और कोई ना कोई जो है ना वो उनका कोई बोलने का तरीका है, और यानी कि वो मुल्क बहुत पीछे चला गया। और वो जहाँ तक आप कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदान बिलावल के हवाले से,
तो इस चीज़ को तो जरदारी जो है खुद डिनाई कर रहा है। आसफ अली जरदारी जो बिलावल भुट्टो का वालिद साहब हैं, वो खुद उसने कहा है कि बिलावल का तजर्बा बहुत है, बहुत यानी कि तजर्बा नहीं सॉरी, कि बिलावल जो है बड़ा टैलेंटेड है, यानी कि बड़ा टैलेंट है उसमें बिलावल में। पर ये है कि ये जरदारी ने खुद कहा है कि तजर्बा तजर्बा होता है। तो मतलब ये है कि नवाज शरीफ ने अगर देखा जाए तो इस मुल्क की बड़ी जो है ना उसके बड़े उसके कारनामे हैं। उसने जो है वो मुल्क को एटमी पावर बनाया। अगर आज मुल्क एटमी पावर ना होता तो मेरे ख्याल में पता नहीं इंडिया हमारे ऊपर कब्जा कर चुका होता। तो उसके उसने नहीं, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, आई इंटरप्ट यू। जो एटम बम है वो नवासी साहब ने तो नहीं बनाया। हम देखिए, मेरी बात सुनिए, इसके पीछे डॉक्टर सदीक खान, AK खान लेबॉर्ट्री और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये साइंसदानों की ये अनथक रोज़ शब की मेहनत है कि पाकिस्तान ने इस शोबे में आज बनाया, तो वो हमारा दिफा जो है मजबूत हुआ। तो आप सियासतदानों को ना कहें कि सियासतदानों ये एटम, हाँ उनका ये फैसला, इस चीज़ से भी हम इनकार नहीं करते कि नवाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा वो मंतखब हुए प्राइम मिनिस्टर, 3 दफ़ा उन्होंने मंतखब हुए और 3नों दफ़ा उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला जो पहली दफ़ा किया कि जनाब उन्होंने एटम बम धमाके करने हैं, क्योंकि इंडिया ने किए तो हमारे पास जवाब बन गया कि हम भी एटमी धमाके करें। लेकिन आप ये ना कहें कि जी इसको क्रेडिट गोज टू द पॉलिटिशियन, क्रेडिट मस्ट बी गोज टू द साइंटिस्ट, दोज आर बीन इन द बैक कर्टन, ओके। बैकग्राउंड में जो थे उन लोगों ने किया, उनको आप डिनाई ना करें। मैं वापस इधर आऊँगा, फिर मैं आपसे सवाल करूँ। अच्छा, आपने कहा जी कि बुजुर्गों के हवाले से आपने कंट्रोवर्सी बताई कि बुजुर्गों के हवाले से जवानों को नहीं आना चाहिए। ये मुल्क जो है, कायदे आज़म अला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा वाज़िया कहा कि नौजवान जो है ना उनसे बड़ी पूर्ण उम्मीद है। उन्होंने कहा जी कि नौजवानों को का इल्म हासिल करो और फिर काम काम काम। तो अगर पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है, अगर हम किसी ख़ास तबके पर ही छोड़ देंगे, तो ख़ास इन्हीं सियासतदान, इन्हीं रवायती सियासतदान पर छोड़ देंगे, तो मुल्क का क्या हाल होगा, क्या इकॉनमी बैठ गई है, गुर्बत है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, फिर उसके अलावा और बड़े मसाइल हैं। फिर हमारी खारजा पॉलिसी को नहीं है। आप देखें जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, मुसलमान जो पिस रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, कोई बोलने वाला तो कुछ नहीं लगे। ये मैं आपसे ये चाहूँगा कि ज़रा इसको थोड़ा बेसिकली असल में पहले ही आप देखें पार्टियाँ इतनी हैं, लेकिन पार्टियों का फ़ायदा तो हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमें आवाम को भी जो है ना शऊर दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पैदा करने की ज़रूरत है। यानी कि एक तो दीन की तरफ हम ज़्यादा हैं, तो इससे ये है कि अब आप अफ़गानिस्तान को देख लें, उनकी इकॉनमी कितनी अच्छी बेहतर होती जा रही है। उसकी क्या वजह है? वहाँ पे इतनी पार्टीज़ नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ देखिए वहाँ तालिबान वगैरह की हुकूमत है, और जो भी है एक मतलब कि दीनदार को लेके चल रहे हैं, वो दीन को साथ लेके चल रहे हैं। और मतलब कि जो अवाम है उसमें भी शऊर है। अब देखिए कोई अगर चोरी वगैरह करता है तो वो उसका इस्लाम में क्या है कि हाथ काटेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं, जो कवानीन बनते हैं, जो गवर्नमेंट बनाती है, कवानीन जो सेनेट बनाता है, कौमी असम्बली में बनते हैं, इस्लामी असूलों के तनाज़र में ही बनते हैं ना, उससे बियॉन्ड तो नहीं ना, कुरान और हदीस के मुताबिक ही बनते हैं ना, और उसकी रोशनी में ही बनते हैं ना। देखिए जो भी पार्लियामेंट जो करती है कानून साजी, तो वो कानून की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो रोशनी में ही होता है ना। यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, यही यही सवाल जो आपसे पहले बोला, जो आप बोलना चाह रहे थे, फिर मैंने आपको इंटरप्ट किया कि आपने कहा कि जी सियासतदान को क्रेडिट नहीं है, ये पॉलिटिशियन को क्रेडिट है। इसके बाद इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, आप इसके बारे में क्या कहें? अब जैसे है कि क्रेडिट जो है वो सबको जाता है, जिस चीज़ का उसमें जो है ना हिस्सा है। ये मैंने ये इस चीज़ को मैंने डिनाई नहीं किया कि ये सारा नवाज शरीफ को इसको क्रेडिट जाता है, उनको सारों को जाता है। ये जुल्फ़ार अली भुट्टो को इसका क्रेडिट जाता है, ये डॉक्टर कबीर खान को जो है ना इसका क्रेडिट जाता है, जो हमारे बायानात साइंसदान जो है दुनिया में, उन्होंने माशाल्लाह जो है ना वो बड़ा एक उनका नाम है, और उन्होंने बड़ा जो है ना अन तक मेहनत की, उनका क्रेडिट जाता है। ये नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि सिर्फ नवाज शरीफ का ही है, पर ये देखो ना कि ये भी उसको ये क्रेडिट तो जाता है ना कि अगर वो ना धमाके करता तो फिर तो मामला ख़राब हो गया था। उन्होंने जरूरत का उसने मुजाहरा किया और पता नहीं कितने अरब डॉलर की जो है ना पेशकश उसने टकराई और उसने एटमी धमाके किए। तो मैं समझता हूँ उसने बड़े जो है ना उसके है कारनामे हैं, मोटरवे जिसने बनाई है, रास्तों को, लाहौर को अगर हम मेरे ख्याल में 1900 अगर वो पीछे चले जाए, 90 की दहाई से पीछे चले जाए, तो देखो कहाँ का जगह जगह खंडरात, कूड़ा करकट, ये दादा साहब अच्छा, की तरफ हम जाते हैं तो रास्ते सॉरी में टू इतना गंद इंटरप्ट, होता है। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं मुझे ब्रेक पे जाना है। तो नाज़रीन यहीं पे रहिएगा, मेरे मेहमान भी मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि हम ब्रेक से फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं, जहाँ से सिलसिला ये टूटा वहीं से हम बहाल करेंगे। तब तक के लिए देखिए जी, ओवर टू ब्रेक। जो वक्फा था, वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं वहीं से जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था।
दोबारा मैं अपनी मेहमान शख्सियत से सवाल करूँगा। अच्छा सैफ खान, आप ये बताइए कि पाकिस्तान की जो अब जो इलेक्शन होंगे फरवरी में, जी जी। आप बताएं कि कौन सी सियासी जमात जो है वो बरस इक़्तिदार रहेगी और ज़्यादा सीटें जीतेगी और ज़्यादा तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी, और नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? बिस्मिल्लाह। जैसे मैंने पहले बात की थी कि आपको मुकाबला तो सख्त है इन दो, पीटीआई और जो नवाज शरीफ है नून लीग, इन दोनों के दरमियान में सख्त मुकाबला है। लेकिन नहीं तो बज़ाहिर आप जो है पीपल्स ना, पार्टी कहाँ जाएगी? पीपल्स पार्टी कहाँ जाएगी? पीपल्स पार्टी का जो ज़्यादातर था ना वो कराची में था, सिंध के एरिया तक ही, लेकिन वो ज़्यादा महदूद, मतलब एक महदूद रह गई थी, ज़्यादा उनका यानी कि एरिया कवर नहीं हो सका। आज तक की खबर है कि जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने पूरे मुल्क में सियासी रहनुमाओं से, सियासी जमातों से मीटिंग और मशावरत का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने एक और भी तजवीज़ दी है कि जनाब कौमी हुकूमत बनाई जाए जो पाकिस्तान को इस भंवरे से निकाले, इस मुश्किलात से निकाले। ऐसी हुकूमत ना बनाई जाए जिनको बार बार लोगों को मौका दिया जाए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे कि अगर एक पार्टी मिलके काम करती है, अगर वो ज़्यादा कर सकती है तो ज़्यादा पार्टियाँ मिलके काम कितना अच्छा कर सकती है। ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है, बजाय इसके कि आप अलग पार्टी कर लें और बाकियों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखें कि वो ऐसी पार्टी है, वो काम नहीं करती, हम काम करते हैं। इसलिए अवाम को भी शऊर की ज़रूरत है। बाकी बज़ाहिर उम्मीद है कि जो भी आए अल्लाह ताला उसको बेहतर करे हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई अच्छा ही आएगा। जी बस अब आप ये बताएं, यही सवाल मैं आपसे रख रहा हूँ जो सैफ खान साहब से रखा है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब ताबनाक है या अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कहता कि ये हालात जो हैं, देखें ना महंगाई कहाँ पहुँच गई है, इन्फ्लेशन है, फिर बैरूनी कर्जे हैं, फिर हम हर वक्त कशकोल उठाते हैं और IMF और ये, फिर अमेरिका को हम बुरा भला भी कहते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका से हम इमदाद की भी तवक्को रखते हैं, फिर ये मिडिल ईस्ट की सूरत हाल, बहुत सारे मैंने सवाल आपके सामने रखे। आप ज़रा ये सैर हासिल ज़रा गुफ्तगू में ज़रा वाइंड अप मुख्तसर से समरी करिए इसकी। अब ऐसे है ना कि हमने इमरान खान को भी जो है ना वो देख लिया कि उसने 3.5 साल में जो है ना वो मुल्क किस तबाही की में जो है ना वो पहुंच गया। और उसके बाद सारा यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल कितनी गमगीर हो गई है। तो अगर ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हम देखें पीछे नवाज शरीफ का भी साहब का रिकॉर्ड देखें, उसके दौर में महंगाई कितनी कम थी। तो ये सारे सूरत हाल को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि जो है ना ये नवाज शरीफ सबसे बेहतर चॉइस है कि वो मुल्क को जो है ना इस बहरान से निकाल सकते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं? नवाज शरीफ साहब, देखिए मेरी बात सुने, लीडर वो होता है जो यहीं पर बैठ के मुश्किलात का और सख्तियों का मुकाबला करे। लीडर ये नहीं होता कि उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ है और वो बैरूनी मुल्क चला जाए। ये मैं नहीं कहता, आम राय है, मुखालफिन भी यही कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया, इनकी लीडरशिप जो है हर इस जमात की, नून लीग की, हमेशा बाहर की तरफ उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है और उस मुश्किलात से वो निकल के भागे हैं, राह फरार अख्तियार की है। आपने कहा कि जनाब ये मौजू है, लेकिन ठीक है, किसी हद तक ये भी है, एक तबका है कि वो चाहता है कि मुदब्बर, सीनियर और वो सियासतदान आए जो इस चीज़ को, नज़ाकत को समझे। नहीं, बात ये है कि देखो ना नवाज शरीफ हमारे कौम का सरमाया है। अगर ये है 1999 में जो है ना ये नवाज शरीफ का खुद जो है कुछ दिन पहले इंटरव्यू उसमें था कि मुझे ये था कि वो उन्होंने मुझे बिल्कुल एक सज़ा देने का, मौत की सज़ा देने की उन्होंने जो है ना वो ठान ली थी। तो इस सूरत हाल को सारी को देखा जाए तो ये ना हो कि हमारी इतनी वो जो कीमती जो सरमाया है, इतना कीमती लीडर है, तो ये ना हो कि वो अपने वो उससे हम हाथ धो लें। तो क्योंकि अपनी जान बचाना जो है ना ये फ़र्ज़ है। तो इस सूरत हाल को देखा जाए तो वो कह नहीं सकता कि इसमें कोई कबाहत है कि वो अपनी जान को बचाते हुए उन्हें जो है ना अक्लमंदी के तकाजे के तहत दिए और वापस आ गए ताकि अपनी जान को बचाए। और आवाम को छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर, है ना? यानी आप ये कहना चाहते हैं ना कि अपनी जान बचा ली और आवाम को इन मुश्किलात के अंदर गिरा कर खुद राह फरार किया। चलिए, मैं अब आखिर में, मेरे प्रोड्यूसर मुझे इशारा कर दें, तो मेरे पास वक्त जो है वो बहुत ही थोड़ा रह गया। आखिरी आखिरी मिनट चल रहा, आखिरी मिनट सैफ खान और मिस्टर फयाज मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान जो इस कदर कर्जों में फंसा हुआ है, हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है, आप क्या समझते हैं कि क्या फौरी रेमेडी है, फौरी हल है कि जिससे पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाला जा सके? इसका हल यही है, अभी पिछले दिनों जैसे देखें कितना जो माल बाहर जा रहा था बैरून मुल्क वो रोका गया, तो उससे अब आप देखें जो डॉलर का रेट था वो 308 तक चला गया। यानी आप स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, स्मगलिंग चाहे की वो बात हो किसी रही भी है, चीज़ की कमोडिटी बिल्कुल की हो या कोई भी डॉलर की चीज़ हो, हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे डॉलर्स हो या फिर जो दूसरी गंदम की हो प्रोडक्ट्स हैं, या कोई दूसरी गंदम है, प्रोडक्ट्स, चावल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो उसको रोका गया। तो उससे जो है ना बड़ा यानी कि अब आप देखें 285-82 तक आ गया था तकरीबन, और अभी भी इतना ही ये रेट चल रहा है। कल मैं देख रहा था ठीक है। 285 चल रहा है तकरीबन। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो अब आपने जो माल बाहर जा रहा है उसको रोका है।
तो मज़ीद ये मेरे ख्याल से ना इस तरह इसको लगाम देनी प्रिकॉशंस का लेंगे, बिल्कुल मेजर्स ऐसे ही लिए है, जाएंगे ऐसे तो ही है, प्रिवेंट दी स्मगलिंग जो है ना इसको रोका रोका जाए। जाए। और दूसरा फिर एक बहुत बड़ा अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जो तालिबान की है, जी, जी, और फिर अफगानी जो गैर कानूनी अफगानी है उनको भी निकाल बाहर किया ऐसे जाए। ही है, और मेरे ख्याल से वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर रहकर। बिल्कुल। यानी एक तरफ वो जो कई वाक़यात हैं, ज़रूरी नहीं कि अफगानिस्तानी, तमाम मुल्कों के गैर मुल्की जो भी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर, अब पाकिस्तानी को वीज़ा के बगैर कहीं नहीं भेजते, वो जाने देते। तो ये इसको आप किस निगाह से देखते हैं? मेरे ख्याल से तो ये चीज़ बेहतर की गई है। उसके बाद ये सब कुछ देखें ना, मज़ीद हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये 308 से लेकर अब 385 तक का सफ़र वो ऐसे ही नहीं हुआ। उसके पीछे स्ट्रगल की गई है, तो फिर ये सब मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। जी। बात ये है कि अफ़गान भाई जो है ना वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनको ये नहीं कहते, हम उनके कोई जो है ना वो ख़िलाफ़ नहीं है। हदीस का भी हुआ इन्नमल मुमिनून इख्वतुल मुमिन, मुसलमान का भाई है, वो हमारे भाई है, हम दिलो जान से उनको भाई जानते हैं। पर ये है कि कोई तरीक़ेकार होता है, कोई कानून होता है, तो कानून के तहत वो जो है ना वो उनको कानूनी तरीके से जो है ना, हम ये नहीं कहते कि जो है ना वो ना वो वो ना ना आए, वो ना आए आए, आए वो लेकिन आए, लीगल वो तरीके वो से। आए लीगल तरीके से आए, कानूनी तरीके से आए। वो हमारे भाई हैं, हम उनको जो है ना वो बिल्कुल वेलकम कहेंगे। जो कानूनी तरीका उस तरीके से है, गैर कानूनी तो कोई मुल्क भी जो है ना वो नहीं रखता, कोई तरीक़ेकार होता है उस तरीके के तहत आए। थैंक यू सो मच जी, अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें इन्होंने कही हैं, नाज़रीन आपकी हमारी अपनी ज़ाती राय है, और आप क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं। उम्मीद है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि आज की नशिस्त में पाकिस्तान की जो मरूसी जो रवायती सियासत है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है, कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जो आपका नहीं रखते उनका ज़्यादा ख्याल रखिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।